स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.3। पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में। सबसे पहले परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो, और शर्त यह है कि q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। परिमेय संख्या होती है, ठीक है जी। और p व जहां p व q क्या है? पूर्णांक है। p व q क्या है? पूर्णांक हैं। जैसे हम लिख सकते हैं -1/3 भी आ सकता है। p की जगह कुछ भी लिख सकते हैं और q की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते, ऊपर 0 लिख सकते हैं। 0/5 ये सब क्या है? परिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप की नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 आ गया तो रूट से बाहर निकलने का अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 आ गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 आ गया, ये अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर ना निकल सके एक तो वे अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी जैसे 0.12 आ गया, फिर 122 आ गया, फिर 1 3 बार 2 आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे कितना आ गया? 0.14 आ गया, फिर 144 आ गया, फिर 1 3 बार 4 आ गया। इसी तरीके आगे बढ़ रही और रुक नहीं रही, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इसी वर्ष ही 1 नंबर का सवाल पूछा गया था। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका में से महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना? 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या ले हम एग्जाम्पल के तौर पे 18 और 35, इन दोनों का जो में से है का में से कितना है भाई? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो में से कितना हो गया? 1 हो गया। जैसे हमने ले लिया 4 और 7 ले लिया, इनका में से भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका में से कितना हो? 1 हो। तब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब तक जितनी परीक्षाएं लगातार उन्हें पूछा ही गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी आ जाता है, √2 भी आ जाता है। इस तरीके से सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं? उल्टा मान लेते हैं। माना √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो परिमेय है। परिमेय संख्या है। तब हमने बताया था परिमेय संख्या जो होती है वो किसके रूप की होती है? p/q के रूप की होती है। p/q जहां p व q सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। कौन कौन? p और q। अब क्या करेंगे? इसमें ये भाग में ना, इधर इसे क्या में ले आएंगे? तो गुणा में ले आएंगे। √5 q बराबर कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर रूट हटाने के लिए √5 यहाँ q और इस पर भी वर्ग यहाँ बराबर कितना? p का वर्ग। जब दो हाथ करेंगे तो रूट हट जाएगा किसका? 5 का, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा और q पे वर्ग आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? p²। ठीक है जी। अब जब p² के बराबर में 5 गुना कुछ संख्या आ रही है तो इसका मतलब क्या है? p² किससे? 5 से विभाजित होता है। p² किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। जब p² 5 से विभाजित हो रहा तो जिस संख्या का वर्ग p² है, किसका वर्ग है? p का, तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा।
विभाजित होगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं क्या 36 है, किसका वर्ग है 6 का। अब 36 2 से विभाजित हुआ तो 36 जिसका वर्ग है 6 का वर्ग है, तो 6 भी क्या होगा 2 से कटेगा अभाज्य संख्या के लिए। अगर 3 अभाज्य संख्या है, 3 काट रहा है 36 को, तो 3 6 को भी काटेगा। इस तरीके से समझ लेना चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब पी किससे कट रहा है, पी भी 5 से कट रहा है, 5 से विभाजित हो रहा, तो मान लेते हैं पी किसके बराबर है भाई 5 आर के बराबर है। यानी कि जब 6 जो है किससे कट रहा 3 से कट रहा, तो एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिसमें 3 के गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 ऐसी संख्या है। इसी तरीके से पी किससे कट रहा 5 से कट रहा, तो एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिसमें 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। हमने मान लिया वो संख्या कितनी आर है, जब 5 की आर में गुना करेंगे मान लिया क्या आ रहा पी। इसे समीकरण 1 लिख देंगे। अब ये पी का जो मान माना हमने, ये समीकरण 1 में रख देंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो पी का मान हमने माना है वो कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ 5 क्यू का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, पी की जगह क्या लिखेंगे हम 5 आर, उस पर कितना लिख देंगे वर्ग। तो यहाँ 5 क्यू का वर्ग बराबर, जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 है, और यहाँ आर का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ये 5 गुना में 5 से भाग कर देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, आर का स्क्वायर नीचे को आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या विभाजित होता है, किससे विभाजित हो रहा क्यू स्क्वायर 5 से। तो इसलिए क्या होगा, तो पी जो क्यू होगा, जो क्या होगा क्यू भी किससे, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे कटेगा भाई 5 से, क्योंकि क्यू स्क्वायर कट रहा, किस संख्या का अगर वर्ग कट रहा तो वो संख्या भी क्या होती है 5 से कटती है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम P अतः क्या में हुआ, P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड क्या है 5 है। और हमने क्या बताया था P Q कैसी है सहभाज्य है। तो अतः इस प्रकार हमारे द्वारा की गई कल्पना, जो हमने कल्पना की थी, जो मानना था, कल्पना क्या है गलत है। जो हमने माना था, क्या कल्पना करी थी कि पी क्यू कैसी है सहभाज्य है, तो इसलिए हमारे द्वारा जो कल्पना की गई थी वो गलत है, क्योंकि ये दोनों तो सहभाज्य है ही नहीं। सहभाज्य भी कही जाए जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो जाए, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। इनमें तो कितना कॉमन आ रहा 5 कॉमन आ रहा, तो आते हैं ये तो क्या है सहभाज्य नहीं है। तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या है गलत है। इस अतः विरोधाभास द्वारा, यानी अब हम उस बात का विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि क्या √5 एक कैसी है अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसमें क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय मान लेते हैं। माना है कि संख्या है परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो मैंने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तब 3 + 2√5 बराबर किसके होगा P/Q के होगा, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है।
सहभाज्य संख्या हमने पढ़ाया था, पहले ही बताया था क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है वे सहभाज्य होती हैं। अब क्या करेंगे, रूट वाले को अकेला करेंगे, तो रूट तो यही रखेंगे बराबर कितना हो जाएगा P बटे Q, प्लस का 3 है इधर माइनस में आ जाएगा, इसके साथ में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 2√5 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा Q, यहाँ कितना आ जाएगा P माइनस 3Q। ये अब क्या करेंगे, 2 को नीचे ले आओगे, √5 बराबर कितना हो जाएगा P माइनस 3Q बटे 2Q। तो अब क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्या P माइनस 3Q व 2Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक यानी पूरे अंक हैं। क्यों, इसमें P भी पूर्णांक होता है, Q भी पूर्णांक होता है, तो P में से 3Q घटाएंगे तो पूर्णांक ही रहेगा, और 2 की Q में गुणा करेंगे तब भी क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। तो ये दोनों पूर्णांक है, तब क्या होगा, P माइनस 3Q बटे 2Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। हमें तो अपनी गलती गई, क्योंकि हमने तो इसे क्या मान रखा, ये क्या हुआ, √5 क्या हुई, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गई। परंतु √5 क्या होता है, अपरिमेय होती है, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने सिद्ध करा था कल, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, जो हमने माना था की गई कल्पना असत्य है या गलत है, असत्य है। तब क्या, विरोधाभास द्वारा, अब विरोध कर रहे हैं उसी बात का जो हमने मानना था, विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसका पहला पार्ट है 1/√2। तो जैसे इनने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल ऐसे ही माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है वो किसके रूप की होती है, P/Q के रूप की। 1/√2 बराबर किसको हो जाएगा, P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या हैं, दोनों कैसी है, सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका में से एक होता है। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस गुणा कर देंगे, Q की एक में करें Q बराबर √2 की P में करेंगे √2 और P आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम रूट वाले को अकेला करना, तो Q के बटे में किसे ले आएंगे, Q बटा P बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि क्या Q व P पूर्णांक है, Q भी क्या है, पूर्णांक है, और P भी क्या है, पूर्णांक है, तब क्या होगा, Q बटे P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये Q बटा P परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, परिमेय होगी, इसलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो इसके आधार पाया कि √2 Q बटा P परिमेय है, तो √2 भी क्या हुआ, परिमेय है। लेकिन परंतु ये हमें पता है कि ये रूट से बाहर नहीं निकल ली, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब क्या है, हमारे द्वारा की गई कल्पना जो हमने माना था क्या है, असत्य है या गलत है,
तब विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 7√5 इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, क्या माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, तब 7/√5 बराबर कितना होगा, P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों सहभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, हमें रूट वाले को अकेला करना है, तो √5 बराबर कितना हो जाएगा, P, और ये 7 गुणा में इसकी भाग में आ जाएगा 7Q। तो अब लिखेंगे, चूंकि रूट वाला अकेला हो गया ना, P व 7Q पूर्णांक हैं, ये क्या है, पूर्णांक हैं, तब P/7Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, P/से, क्योंकि P/Q वाली क्या हो, परिमेय संख्या, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसलिए क्या, जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसलिए √5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 को परिमेय संख्या बता दिया, इसके हिसाब से ये परिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। परंतु हमने सिद्ध किया था भी पहले ही सवाल में कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, असत्य है, यानी क्या है, गलत है, असत्य है। तब अब हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं जो हमने मानी थी, विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 6 + √2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 क्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा, 6 + √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q, A/B भी मान सकते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों कैसी संख्या है, सहभाज्य कहते हैं, जिनका HCF में से एक हो। तो अब क्या करेंगे, रूट वाले को गिल्ला रखेंगे, √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q - 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, √2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, Q, तो यहाँ कितना हो जाएगा, P माइनस इसके नीचे किस तरह करेंगे, Q की इधर, तो 2Q आ जाएगा। तो अब क्या होता है, चूंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक जाएगा तो पूर्णांक, P - 2Q व Q क्या है, पूर्णांक हैं, ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। तब क्या हो जाएगा, P - 2Q/Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। जब इधर की साइड की परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परंतु हमें पता है कि जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः क्या हुआ, हमारे द्वारा की गई कल्पना, जो हमने माना था, जो कल्पना की थी क्या कि ये अपरिमेय है, वो परिमेय माना था, तो ये क्या है, असत्य है। तब क्या होता है, विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।